महान दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपका लाखों लाख धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे जीवनों को बढ़ाया है। आप हमारे साथ हैं और आप हमारे हर एक जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमें दिन ब दिन केवल हमारे जीवन में भलाई करते हैं, हमारे हर एक जरूरतों को पूरा करते हैं। हम आपको जितना भी धन्यवाद करें वो कम है परमेश्वर। और धन्यवाद करते हैं कि इन समयों के लिए जहां हम एक साथ आकर वचनों का अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत जल्दी ये जो मौके हैं, ये जो पल है, ये हमसे छीन लिए जाएंगे और वो ऐसा समय होगा जब हम इन समयों के लिए हम भागेंगे, दौड़ेंगे, हम गिड़गिड़ाएंगे, पर ये समय वापस फिर नहीं आएंगे। हमारे साथ हो कि इन समयों के अहमियत को हम समझे और इन समयों में हम पूरे दिल से जुड़े और आपसे सीखे और हम आप में बढ़ते चले जाएं। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आज की पढ़ाई को आप ही आगे बढ़ाइए, हमें आशीषित कीजिए, हमें उन गहरी और गुण बातों को आप हमारे सामने स्पष्ट कीजिए। हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आज आप पढ़ाने वाले हैं। धन्यवाद करते हैं कि आप इस आखिरी कदमों में आप हमारा मदद और सहायता करने वाले हैं। हर एक बातों को हर आपके हाथों में सौंपते हुए, विश्वास करते हुए कि आप हमारे साथ हैं और आप हमें सिखाएंगे, आप हमें पढ़ाएंगे। धन्यवाद करते हुए इस विनती को आपके प्यारे पुत्र हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हम खास तौर से परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक और दिन दिया है, एक और मौका दिया है कि हम सभी जो है पढ़ाई में जुड़ सके। परमेश्वर की दया है कि हम इन पढ़ाइयों में जुड़ सके, इन पढ़ाइयों में बन सके, क्योंकि यदि परमेश्वर ना हो तो हम देखते हैं कि हम आज तक, इस दिन तक जो है हम जीवित नहीं रहते। क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने जो है आज के दिन को नहीं देखा, और यदि हम इस दिन को देख पा रहे हैं तो ये केवल परमेश्वर की दया है। तो आइए हम परमेश्वर का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करें और धन्यवाद करना ना भूले और धन्यवाद करना हम ना रुके। और मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप एक परमेश्वर के भूखे और प्यासे हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपको और आपके परिवार को सच्चाई में बढ़ा रहे हैं, खुद में बढ़ा रहे हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप हर एक दिन जो है पवित्रता में बढ़ते चले जा रहे हैं। आप सबको मैं स्वागत करना चाहता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे। आइए हम अपने कदमों को जो है दानियल की किताब में ले जाएं, और आइए हम दानियल उसका 11 में जाएं और हम 31 हम पढ़ेंगे। दानियल 11 का 31 इस प्रकार कहता है कि तब उसके सहायक खड़े होकर दृढ़ पवित्र स्थान को अपवित्र करेंगे और नित्य को बंद करेंगे, और वे उस दृष्टि घृणित वस्तु को खड़ा करेंगे जो उजाड़ करा देती है। तो हम जो है पढ़ रहे थे, हमने देखा कि किस प्रकार से यहाँ जो सहायक है, वो शब्द सहायक यदि हम मूल भाषा में देखें तो उसका मतलब है सेनाएं, या आप कह सकते हैं राजनीतिक ताकत। क्योंकि जैसे हम देख रहे थे दानियल 11 का 30 में और उसका आखिरी भाग में कि किस प्रकार से जो है पवित्र वाचा पर चिढ़कर अपनी इच्छा पूरी करेगा। हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है एक क्रोध जो है पवित्र वाचा के विरुद्ध में होगा, वह लौट कर पवित्र वाचा के तोड़ने वालों की सुधि लेगा। हम देखते हैं यहाँ पर कि राज्य और जो राज्य और कलीसिया का एक
एक मेल को हम यहाँ स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। हम देखते हैं कि जो रोम है, ये बुतप्रस्त रोम जो है, वो कोशिश करता है कि वो जो कबीले लोग थे उनको वो रोक सके। पर जब आक्रमण होता है, तो जब उनको रोक नहीं पाता है, तो वो जो बुतप्रस्त रोम है, वो जो है हम देखते हैं कि कलीसिया की ओर बढ़ता है, और कलीसिया जो है इस तौर से जो है राज्य के साथ जो है हाथ मिला लेती है। यहाँ पर जब वचन कहता है, वह लौट कर पवित्र वाचा के वालों की सुधि ले गए, यहाँ पर तो उनका जिक्र कर रहा है जिन्होंने जो है पवित्र वाचा वचन से हटकर जो है उन्होंने अपने कदमों को रखा, और ये कोई नहीं बल्कि रोमन कैथोलिक कलीसिया है। तो दानियल 11 का 30 में आप सबसे पहले आप देखेंगे जिक्र, जहां पर राज्य और कलीसिया जो है एक साथ आ रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दानियल 11 का 31 पे, तब उसके सहायक खड़े होकर, अब आप देखिए कि यहाँ पर जो है, अब क्योंकि राज्य है उसके साथ जो है रोमन कैथोलिक कलीसिया, जो रोम में जो कलीसिया थी, जब वो राज्य के साथ जुड़ी, तो उसने जो है राज्य का जो है राजनीतिक ताकत को प्राप्त किया, या आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं उनकी सेनाओं का सहायता या उनकी सेना का ताकत को जो है रोमन कैथोलिक कलीसिया ने क्या क्या किया, प्राप्त किया। फिर आगे इस प्रकार कहता है कि दृढ़ पवित्र स्थान को आप पवित्र करेंगे। हम देखते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने जो है पवित्र स्थान को अपवित्र किया, जब उसके सेवकाई पर उन्होंने वार किया, उनके आत्मिक सच्चाइयों पर किस प्रकार से वार किया, जिसको हम देख रहे थे, और कुछ पल के लिए आज हम देखने वाले हैं। फिर आगे इस प्रकार बताता है किस प्रकार से पवित्र स्थान को आप पवित्र किया, जब उन्होंने नित्य को क्या कर दिया, बंद कर दिया। फिर हम यहाँ देखते हैं कि नित्य क्या है, हम इस चीज को परख रहे थे कि यहाँ जो शब्द जो है नित्य, यहाँ जो शब्द है नित्य, ये एक खास शब्द है। ये एक खास शब्द है। आप देखेंगे ये शब्द नित्य जो है बाइबल में और दूसरी जगह भी इनकी आप जिक्र को सुनेंगे, पर यहाँ पर जो है एक खास तरीके का जो है ये नित्य है, जो कि आप देखेंगे ये है हा तामीद। यदि आप मूल भाषा में देखें, ये हा तामीद है। उसका मतलब क्या है? वो सेवकाई, वो चीजें जो लगातार जो है वो होती रहती है। और यहाँ पर आप जब देखेंगे, जो यहाँ पर जो तामीद जो इस्तेमाल किया गया है, ये एक खास तरीके का तामीद है। ये अक्सर आप दूसरे जगहों पर नहीं देखते हैं, पर आप केवल जो है ये जो तामीद जिसका यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है दानियल 11 का 31 में, उसका जिक्र जो है आप केवल दानियल की किताब में देखेंगे। और यदि आप इसका जिक्र आप कहीं और देखते हैं, तो उसका इस्तेमाल जो है पवित्र स्थान के सेवकाई में जो नित्य होते रहती है, उसके साथ किया जाता है। जो तामीद जिसका इस्तेमाल दानियल 11 का 31 में किया जा रहा है, उसका जो है संबंध जो है पवित्र स्थान के सेवकाई के साथ है, जो सेवकाई जो नित्य होती जाती है। और हम उस चीज को हम परख रहे थे, और हम देख रहे थे कि किस प्रकार से कुछ सेवकाई थे जो नित्य जो है पवित्र स्थान में हुआ करते थे। और जैसे हम देख रहे थे कि किस प्रकार से जो अ, वेदी है जिस पर बलि चढ़ाई जाती थी, वो नित्य का कार्य था। हम हौदी देखते हैं, उस पे नित्य जो है जो याजक थे अपने आप को साफ किया करते थे। जो मेज पर पड़ी हुई रोटी थी, वो नित्य जो है वहां रखी हुई थी। आप ऐसा कोई समय नहीं होगा कि आप वहां पर रोटी को नहीं देखेंगे, हमेशा जो है मेज पर रोटी पड़ी रहती। फिर जो है जहां पर धूप जलाई जाती थी, जो धूप वेदी थी,
वहां पर हमेशा जो है कार्य होता था। आप दीवट, सोने का दीवट देखते हैं, और फिर आप जो है वाचा का संदूक देखते हैं। और अब हमें गौर करने की जरूरत है। अब यहाँ गौर करने की जरूरत है कि आप देखेंगे कि जब आप गौर कीजिएगा कि जब रोमन कैथोलिक कलीसिया जब रोमन कैथोलिक कलीसिया जब ताकत में आई, तब कोई भी जो मंदिर कहेंगे जहां पर ये सेवकाइयां होती थी, वो नहीं थी। जब रोमन कैथोलिक कलीसिया जब कार्य कर रहा था, या जब ताकत में था, और जैसे हम पढ़ रहे थे कि उसने एक सहायता को प्राप्त किया, और ये जो है कब से कब, जैसे हम पहले पढ़ रहे थे, जब जो क्लोविस, जो कि फ्रांस का राजा है, जब क्लोविस, जब कैथोलिक बना, जो कि लगभग जैसे हम देख रहे थे लगभग 496 ईस्वी से लेकर, वो 496 ईस्वी में जो है वो कैथोलिक बना, और तब से लेकर 508 ईस्वी तक उसने जो है अपनी सेनाओं को इस्तेमाल किया। उसने अपनी सेनाओं को, आप कह सकते हैं कि कैथोलिक कलीसिया को दे दिया, ताकि वो अपने जो धर्म है उसको कायम रख सके और उसको बढ़ा सके। और आप देखते हैं कि आप कह लीजिए कि 496, इससे कई समय पहले, क्योंकि हमने पढ़ाई की थी कि 70 ईस्वी में जो है, जो यरूशलेम का मंदिर है उसे क्या कर दिया गया था, तोड़ दिया गया था रोमियो के द्वारा। तो अब आप देखिए कि जब जो राज्य है और कलीसिया का जब मेल हुआ, वो दोनों एक साथ आए, जब उन्होंने हाथ मिलाया, जब कोई मंदिर नहीं है, क्योंकि 70 ईस्वी में जो है यरूशलेम का मंदिर को, आखिरी जो दूसरा मंदिर है जिसे बनाया गया था, उसे क्या कर दिया गया था, तोड़ दिया गया था, उसे नष्ट कर दिया गया था। और जब आप देखेंगे इतिहास में कि उसके बाद जो है उस मंदिर को दोबारा नहीं बनाया गया, या ऐसा मंदिर जो है और दोबारा नहीं बनाया गया। और आप देखते हैं कि यीशु मसीह ने जब यीशु मसीह जब क्रूस पे मरे, तो जब उनका क्रूस पे देहांत हुआ, जब क्रूस पे उन्होंने दम तोड़ा, हम देखते हैं कि उसी पल जो है, जो मंदिर है, जो यरूशलेम का मंदिर था, उसका पर्दा जो है दो भाग में क्या हो गया था, बट गया था। और वो दो भाग में बंटना इस बात का घोषणा था कि जो सेवकाई, जो कि इस पृथ्वी के मंदिर में था, वो क्या हो गया, वो समाप्त हो गया, वो पूरा हो गया। अब जो है सेवकाई कहाँ है, वो महापवित्र स्थान में है। और अब जो है महापवित्र स्थान, ये पृथ्वी का महापवित्र स्थान नहीं, पर स्वर्ग का महापवित्र स्थान, क्योंकि यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ने के साथ हम देखते हैं कि जो चीजें और जो बातें जो है, जो कि पवित्र स्थान में होती थी, वो सब क्या हो गई, पूरा हो गई। और आप देखते हैं कि 70 ईस्वी में जो है यरूशलेम का मंदिर का नाश हुआ। और उसके बाद आप देखते हैं कि जैसे हम जिक्र कर रहे थे कि अब 70 ईस्वी के बाद, या कहेंगे कि जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया, उसके बाद जो है, अब जो है अब जो मंदिर जो है, वो अब स्वर्गीय मंदिर है। तो हम देखते हैं कि जब यरूशलेम का नाश हुआ, या उससे कई पहले, हम देखते हैं कि जो जो पृथ्वी में जो मंदिर था, उसका जो है कार्य क्या हो गया है, समाप्त हो गया। और यदि आपको याद होगा कि 70 ईस्वी, कहेंगे उससे पहले, जैसे हम देखते हैं कि 34 ईस्वी में स्टेफनुस का क्या किया गया था, पथराव किया गया था। और जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि स्टेफनुस के पथराव के बाद हम देखते हैं कि अब जो है, अब आत्मिक स्तर में चीजें हो रहे हैं, हकीकत तौर में नहीं हो रहे हैं। हम देखते हैं कि
जब तक स्तिफनुस का नहीं पथराव हुआ, तो सब जो है हकीकत तौर में थे, और उसके बाद जो है चीजें आत्मिक स्तर पर क्या हो रही है, जा रही है। उदाहरण के लिए जब तक स्तिफनुस का पथराव नहीं हुआ था, तो हकीकत के इसराइली थे। पर स्तिफनुस के पथराव के बाद अब जो है आत्मिक इसराइल भी है, जो कि हम सब है। जो लोग भी यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वे लोग जो है आत्मिक इसराइल क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं। इसको इसको ध्यान रखते हुए जब हम अब जाते हैं उस जगह, जब नित्य को लिया जा रहा है, किसके द्वारा? रोमन कैथोलिक कलीसिया के द्वारा। तो अब जो है यहाँ पर जिन सच्चाइयों की चर्चा की जा रही है, वो आत्मिक सच्चाइयां हैं, जो कि पवित्र स्थान के साथ क्या हुई है, जुड़ी हुई है। जैसे वेदी, जहां पर मेमना को बलि चढ़ाया जाता था, हम देखते हैं उस पे क्या सच्चाई दी गई है कि जब हमें जो है यीशु मसीह के उस बलि को स्वीकारने की जरूरत है, और उन पर विश्वास करने के द्वारा हमारा उद्धार होता है। इस सच्चाई को आप देखते हैं कि वो वेदी जो है हमारे सामने पेश करता है। फिर जो है आप यदि वेदी से आगे आए, तो आपको एक हौदी नजर आएगी, और हौदी हमें वो आत्मिक सीख देता है, किसके बारे में? वो है बपतिस्मा। और हम देखते हैं कि हमें बपतिस्मा कैसा लेना है। हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया, तो एक उदाहरण के तौर से वो हमारे लिए बपतिस्मा को लिए। और वो कैसा बपतिस्मा था? पूर्ण रूप से पानी में और पूर्ण सच्चाई में बपतिस्मा लेना। वो बपतिस्मा का उदाहरण हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे सामने पेश किया। फिर यदि और एक कदम आगे जाए, आपको जो है मेज पर रोटी पड़ी हुई नजर आएगी, और वो हमें क्या याद दिलाता है? परमेश्वर का वचन। और हमें वो याद दिलाता है कि हमें नित्य जो है लगातार परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना चाहिए। उस वचन में कि आप जो है, क्योंकि पापी है, और क्योंकि आप पापी है, आप खुद जो है सीधे तौर से पिता तक नहीं जा सकते हैं। और इसीलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप, यदि आपका कुछ जरूरत है, या आपको कुछ परमेश्वर तक पहुंचाना है, तो आपको जो है उन याजकों को बताना है, और वो याजक जो है उन बातों को जो है परमेश्वर तक पहुंचाएंगे, जो कि एक बहुत झूठी सीख है, जो एक गलत सीख है। क्योंकि वचन बताता है कि यीशु मसीह सर्वदा हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए क्या है, मौजूद है, और हम उनके पास जो है बिल्कुल हियाव बांधकर सीधे तरीके से हम उनके पास प्रार्थना के द्वारा जा सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि सेवकाई जो है, रोमन कैथोलिक कलीसिया ने जो है सेवकाई जो है, वो केवल जो है वो याजक ही कर सकते हैं। इन सच्चाई को, ऐसे झूठे बातों को सच्चाई के तौर से लोगों को सिखाने लगे, और जो लोग जो है वचन का सच्चाई को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश किए, आप देखते हैं कि उन्हें किस प्रकार से जो है आग में, और किस प्रकार से उनके जो है जायदादों को जब्त किया गया, और किस प्रकार से बहुत लोगों को जो है कैद में डाला गया, जो लोग परमेश्वर के सच्चाई को जो है प्रचार कर रहे थे। हम और देखते हैं कि जो नित्य की सच्चाई है, जो बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है विश्राम दिन का सच्चाई। उनका आप देखते हैं आक्रमण जो है परमेश्वर की व्यवस्था पर भी रहा। तो अजीजों, आप देखते हैं कि इस प्रकार से उन्होंने नित्य पर एक वार किया। जो कैथोलिक कलीसिया है, उन्होंने नित्य पर एक वार किया, और आप देखते हैं कि इस झूठ में आज भी कई लोग जो है
जी रहे हैं, और कारण ये है कि वो गुमराह किए गए हैं। और अजीजों, यदि अंधकार है और यदि हम सबको परमेश्वर ने सच्चाई दिया है, तो ये हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम उस सच्चाई को जो लोग अंधकार में हैं उन तक पहुंचाए, ताकि वो उस ज्योति में आ सके जिस ज्योति में आज हम हैं। अजीजों, यदि हम आज इन सच्चाइयों को पढ़ रहे हैं, कारण ये है ताकि हम तैयार हो, ताकि हम दूसरों को जो है परमेश्वर के सच्चाई के बारे में हम बता सकें। और फिर यहाँ आगे इस प्रकार लिखता है, और वे उस घृणित वस्तु को खड़ा करेंगे जो उजाड़ कर देती है। तो अब हम आज थोड़ी देर परखना चाहेंगे कि ये घृणित वस्तु क्या है जो उजाड़ करती है। ये घृणित वस्तु क्या है जो उजाड़ करती है। और ये पहली बार नहीं है जब हम ये घृणित वस्तु जो उजाड़ करती है इसका जिक्र हम सुन रहे हैं। जब हम छोटा सींग के बारे में हम जब पढ़ाई कर रहे थे, हम देखते हैं कि तब जो है, और हमने सुना दानियल 8 में घृणित वस्तु का जिक्र किया गया था। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पर जिस ताकत का जिक्र किया जा रहा है, ये कोई नया ताकत नहीं है, पर ये छोटा सींग ही है। या दूसरे शब्दों में कहें, ये रोमन कैथोलिक कलीसिया ही है। क्योंकि दानियल में एक सिद्धांत को हम देखते हैं, और वो क्या है? दोहराना और बड़ा करके दिखाना। और यहाँ पर जो है, वही सच्चाई, जिन सच्चाइयों को हमने पिछले दौर में पढ़ा था, उन सच्चाइयों को ही परमेश्वर दोबारा हमारे सामने पेश कर रहे हैं। पर अब जब वो पेश कर रहे हैं, तो उनको और जो है कुछ बढ़ाकर हमारे सामने परमेश्वर पेश करने वाले हैं। और यहाँ पर जब यदि आप देखें, जो उजाड़ जो है शब्द, यदि आप इसको देखेंगे, ये जो शब्द है उजाड़, यदि आप इसको देखें, तो ये एक बहुत आम शब्द है, आप जिसको आप पुराने नियम में आप देखते हैं। पर जब भी ये शब्द का इस्तेमाल किया जाता है पुराने नियम में, ये अक्सर जो है इसका इस्तेमाल जो है यरूशलेम को रोंदा जाना, उसके उसके साथ इसका जो है जिक्र किया जाता है। जब भी ये उजाड़ शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, इसका इस्तेमाल जो है यरूशलेम का नष्ट के साथ होता है। जो नष्ट कौन करता है? बुतप्रस्त, जो मूर्ति पूजक जो राज्य है, वे करते हैं। क्यों करते हैं? इसराइल के बेवफाई के कारण। जब भी आप ये उजाड़ शब्द को देखते हैं पुराने नियम में, इसका जो संबंध जो है, उजाड़ जो है, बिल्कुल जो है करीबी रूप से यरूशलेम का नाश, उन मूर्ति पूजा राज्य के द्वारा, वो भी किसके कारण? इसराइलियों के बेवफाई के कारण। क्योंकि इसराइली जो है परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ नहीं बने रहे। आप यदि देखेंगे यिर्मयाह उसका 12 का 11, और यदि आप यिर्मयाह उसका 33 का 10 देखें, और आप दानियल 9 का 17 18 देखें, तो इन आयतों को जब देखेंगे आप, तो ये स्पष्ट कर देती है कि ये जो उजाड़ जो है हमेशा परमेश्वर के लोगों के ऊपर आई। और वो किनके द्वारा आया? जो मूर्ति पूजक राज्य थे उनके द्वारा आया। और वो उसका कारण क्या था? क्योंकि परमेश्वर के लोग परमेश्वर के साथ वफादारी के रिश्ते में नहीं बने हुए थे। तो आप देखते हैं कि उजाड़ जो है इसके साथ जुड़ा हुआ है। और यदि आप नए नियम में जाए, तो नए नियम में जो है इसका जो है यूनानी शब्द को भी आप देख सकते हैं, जो कि आपको मत्ती उसका 23 का 28 में नजर आता है, जहां यीशु मसीह कहते हैं कि आपका घर जो है आपको जो है उजाड़ कर सौंपा गया है, उजाड़ की स्थिति में दिया गया। आइए इसका मत्ती का 23 का 28 38, मत्ती 23 का 38 को देखेंगे। यहाँ पर वचन इस प्रकार लिखता है, देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है।
तो यहाँ पर आप फिर उस पुराने नियम, उस उजाड़ शब्द का मिलता हुआ यूनानी जो शब्द है, उसे आप नए नियम में आप यहाँ देख सकते हैं। फिर आप मत्ती 24 का 25 पे भी जो है इस शब्द उजाड़ को देखते हैं, जब यीशु मसीह उस घृणित वस्तु का जिक्र करते हैं जो उजाड़ लाता है, जो दानियल के द्वारा क्या किया गया था, जिसका चर्चा किया गया था। उदाहरण के लिए, जैसे हम जानते हैं कि मत्ती 24 जो है, वो यीशु मसीह के आगमन के विषय में सच्चाई को पेश करता है। और जो मत्ती 24 जो है, वो द्वितीय भविष्यवाणी है। कौन सा भविष्यवाणी है? द्वितीय भविष्यवाणी मतलब क्या है? ये मत्ती 24 जो है, वो जो है उसका दो 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 भाग है, आप कह सकते हो। उसका दो दो मुख है। और हम देखते हैं कि दो मुख है, इसका मतलब ये दो तरीके से इसका पूर्णता होना है। और आप देखते हैं कि सबसे पहला जो मत्ती 24 का भविष्यवाणी पूरा हुआ, और वो कब हुआ? जब यरूशलेम नगर का नाश हुआ 70 ईस्वी में। और यरूशलेम नगर का नाश क्यों हुआ? जैसे हम पहले पढ़ रहे थे, कारण क्या था? क्योंकि परमेश्वर के लोगों ने मसीहा को क्या कर दिया था? ठुकरा दिया था। और आप गौर कीजिएगा कि अब जैसे हम पढ़ रहे थे कि जब भी उजाड़ शब्द का जिक्र किया जाता है पुराने नियम में, तो वो उजाड़ क्यों आया परमेश्वर के लोगों के ऊपर? वो उजाड़ परमेश्वर के लोगों के ऊपर इसीलिए आया क्योंकि परमेश्वर के लोग जो है वफादारी के रिश्ते में परमेश्वर के साथ नहीं बने हुए थे। और जब उन्होंने परमेश्वर से संबंध को तोड़ा, परमेश्वर को जब ठुकराया, तो मूर्ति पूजक राज्य थे, उनके द्वारा जो है परमेश्वर के लोगों के ऊपर उजाड़ आया। और अब यहाँ देखते हैं कि जब परमेश्वर के लोगों ने मत्ती 24 में हम देखते हैं कि उन्होंने क्या किया? मसीहा को क्या कर दिया था? ठुकरा दिया था। उन्होंने कहा कि जो मसीहा का खून है, यीशु मसीह का खून है, वो हम पर और हमारे परिवार के ऊपर क्या हो? हम पर और हमारे परिवार के ऊपर हो, आपके ऊपर ना हो। ये कब हुआ? जब पिलातुस अपने हाथों को जब क्या है उस पानी के कटोरे में क्या करता है? वो धोता है, कहते हुए कि मेरे ऊपर ये नहीं है, ये आपकी मांग है, ये मेरा कार्य नहीं है। और हम देखते हैं कि क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह को इस्राएलियों ने ठुकराया, आप देखते हैं कि इस्राएली जो यूनान में जो लोग थे, आप देखते हैं कि उनके ऊपर जो है मूर्ति पूजक राज्य के द्वारा, जो कि रोम था, उनके द्वारा क्या किया गया? चढ़ाई हुआ। और एक सच्चाई को और यहाँ आप देख सकते हैं कि परमेश्वर के लोगों के ऊपर यहाँ पर आप देखते हैं कि एक समूह है जो परमेश्वर को छोड़ दिया है, और एक और समूह है जो परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ क्या हुआ है? बना हुआ है। और यदि आप पढ़ाई करें यरूशलेम नगर के ऊपर, जब उसको जब चारों ओर से घिरा हुआ था, आप देखते हैं जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते थे, या अन्य शब्द में कहे जो लोग ईसाई थे, उनके ऊपर बहुत एक सताहट का दौर था, जब यरूशलेम नगर को जो है घेरा गया था। और आप देखते हैं कि परमेश्वर के सच्चे लोगों के ऊपर सताहट जो है हमेशा आती है, जब राज्य और कलीसिया एक हो जाती है। और आप मत्ती 24 में आप इस सच्चाई को देख सकते हैं कि अ, किस प्रकार से अब आप देखेंगे, जब यीशु मसीह का जब वहाँ पिलातुस के यहाँ जब ले जाए गए थे, हम देखते हैं कि राजनीतिक ताकत आप देखते हैं और जो धार्मिक ताकत है, ये दोनों किस प्रकार से क्या हो गए थे? मिल गए थे। और जब भी धार्मिक ताकत और राजनीतिक ताकत एक साथ मिलते हैं, तब तब केवल परमेश्वर के सच्चे लोगों के ऊपर क्या होता है? उनके ऊपर नाश आता है। और हम देखते हैं
कि ये इतिहास में आप देख सकते हैं और आप देख सकते हैं कि भविष्य में भी ऐसा ही होगा। क्योंकि दूसरा भाग मत्ती 24 का जो पूरा होगा वो अंत के दिनों में होगा। मतलब ये समय में, अंत के दिनों में हम जो है अंत के दिनों में रह रहे हैं और हम जैसे अभी एक-दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, इस दुनिया में कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर जो है परमेश्वर के लोगों को सताया जा रहा है। जहाँ पर जो है लोगों को अलग-अलग तरीकों से जो है उनको मौत के घाट चढ़ाया जा रहा है। अभी कुछ समय पहले एक खबर हमने देखी जहाँ पर ये बात को बताया गया कि लगभग 70 ईसाइयों को उनके जो है सर जो है धड़ से अलग कर दिए गए थे। और ये जब-जब होता है, जब-जब जो धार्मिक ताकत है वो राजनीतिक ताकत के साथ मिलता है। और अज़ीज़ों, बहुत जल्दी आप देखेंगे कि विश्व स्तर पर आप देखेंगे कि धार्मिक ताकत और राजनीतिक ताकत जो है एक साथ हाथ मिलाएगी। तो अज़ीज़ों, उम्मीद करता हूँ ये बात स्पष्ट है कि ये जो उजाड़ जो है हमेशा परमेश्वर के लोगों के ऊपर आती है जब वे लोग जब वे लोग परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ नहीं बने रहते। और ये उजाड़ हमेशा जो है हम देखते हैं कि परमेश्वर के लोगों के ऊपर किनके द्वारा आया, जो मूर्ति पूजक राज्य थे उनके द्वारा आया। फिर इसके साथ हम एक और शब्द को देखते हैं और वो शब्द है जो दानियल उसका 11 है, उसका जो दूसरा भाग है 31 का, उसमें हम इसको देखते हैं। यहाँ कहता है कि घृणित वस्तु। हम देखते हैं कि उजाड़ शब्द जो है किस रीति से उस सच्चाई को पेश करता है कि परमेश्वर इस्राएल के ऊपर हमेशा जो है किस प्रकार से मूर्ति पूजक राज्य के द्वारा आक्रमण किया गया, उजाड़ आया जब वो परमेश्वर के साथ एक सच्चे रिश्ते में नहीं बने रहे। फिर ये जो घृणित वस्तु जिसका ज़िक्र किया गया है, और यदि आप इस शब्द की पढ़ाई करें तो घृणित वस्तु जो है हमेशा, यदि आप पुराने नियम में देखें, वो घृणित वस्तु जो है हमेशा मूर्ति पूजा जो है मूर्ति पूजा जो है उसकी चर्चा करता है। ये घृणित वस्तु जो है हमेशा जो है मूर्ति पूजा की चर्चा करता है। और यदि आप पढ़ना चाहेंगे तो आप जो है इज़िकेल उसका 8 का 16 से लेकर 18 को आप पढ़ सकते हैं। इज़िकेल उसका 8 का 16 से लेकर 18। और जब आप इज़िकेल 8 का 16 से लेकर 18 आप पढ़ेंगे, तो आप वहाँ देखेंगे कि कुछ लोग हैं, जो लोग पवित्र स्थान के द्वार और जो वेदी है जहाँ पर बलि की जाती थी, उसके बीच में क्या है, कुछ लोग लगभग 25 लोग वहाँ पर क्या है, अपने जो है अपने पीठ को जो है उन्होंने किस तरफ किया है, जो जहाँ पर पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान है उस ओर किया है वो लोग, और कहाँ है, पूरब की ओर उस उनके क्या है नज़रें हैं। मतलब वो लोग क्या कर रहे हैं, किसकी पूजा कर रहे हैं? पवित्र स्थान के अंदर वो लोग किसकी पूजा कर रहे हैं? वो सूर्य की पूजा कर रहे हैं। आप पढ़िएगा इज़िकेल 8 16 का 18। और जब आप आगे पढ़ेंगे इज़िकेल 8 में उसके आगे आयतों में जाएँगे, आप देखते हैं कि जब उन्होंने ये घृणित काम किया, ये जो जो ये जो बुत प्रस्ती को जब उसने अपने जीवन में लाया, हम देखते हैं कि उसके बाद जो है इस्राएल के ऊपर जो है उजाड़ आती है। इज़राइल जो है उसके ऊपर जो है उजाड़ आती है, मतलब दूसरे राज्य जो है उसके ऊपर चढ़ाई करते हैं। तो अज़ीज़ों, ये जो घृणित वस्तु है, वो आप देखते हैं कि इसका संबंध जो है मूर्ति पूजा के साथ जो है अगर अगर आप सामान्य रूप में देखें तो ये जो है इसका रिश्ता जो है घृणित वस्तु जो है मूर्ति पूजा के साथ जुड़ी हुई है। और ये आप विशेष रूप से देखें तो ये सूर्य उपासना के साथ जो है ये जुड़ी हुई है।
जब भी परमेश्वर का उपासना, परमेश्वर के, या आप कहेंगे कि उपासना परमेश्वर से हटकर, परमेश्वर के अलावा जो बनाई हुई चीजों की ओर जाती है, जब भी उपासना परमेश्वर के अलावा, सृष्टिकर्ता के अलावा यदि सृष्टि की हुई चीजों की ओर जाती है उपासना, तो वो घृणित वस्तु है, वो घृणित चीज है परमेश्वर की नजर में। क्योंकि हम इज़िकेल 8 में देखते हैं कि जो लोग थे, लगभग 25 लोग, वे लोग क्या कर रहे थे, वो सृष्टि की हुई चीज, उस सूर्य की क्या कर रहे थे, वो उपासना कर रहे थे। और आप देखते हैं कि जब भी आप देखेंगे, जब सृष्टिकर्ता को छोड़कर यदि कोई सृष्टि की हुई चीज की उपासना की जाती है, तो परमेश्वर के लिए वो घृणित चीज है और परमेश्वर को वो नहीं पसंद है। और जब भी आप देखेंगे कि ये घृणित, या कहें जब भी जो सृष्टि की हुई चीजों की जब भी उपासना की गई है, आप देखते हैं लोगों के जीवन में केवल उजाड़ और केवल उजाड़ ही आया है। तो अब उम्मीद करता हूं कि ये दो सब उजाड़ और घृणित वस्तु जो है, इसका आपको समझ आ गया। यदि मैं कुछ और शब्दों में कहूं, ये जो उजाड़ जो है, ये हमेशा जो है परमेश्वर के लोगों के ऊपर, दूसरे राज्य जो मूर्ति पूजक राज्य है उनके द्वारा उनके ऊपर आती है। कारण क्या है? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ एक सच्चे रिश्ते में, वफाई के रिश्ते में नहीं जुड़े। घृणित वस्तु, घृणित वस्तु, यदि सरल शब्दों में कहें, वो जब भी परमेश्वर के लोग जब सृष्टिकर्ता को छोड़कर जब वो सृष्टि की हुई चीजों को मानते हैं, तो वो परमेश्वर के लिए घृणित वस्तु है। यदि आप सामान्य तौर से देखें, तो आप मूर्ति पूजा एक क्या है? घृणित वस्तु है। और यदि आप बिल्कुल विशेष रूप से देखें, जैसे आप जिस पढ़ाई में हम देख रहे हैं, वो क्या है? सूर्य उपासना। यदि आप विशेष तौर से देखें, सूर्य उपासना भी जो एक मूर्ति पूजा ही है। मूर्ति पूजा क्या है? अक्सर में जो सृष्टि की हुई चीजों को पूजना, और जो है सूर्य उपासना, वो भी क्या है? मूर्ति पूजा ही है। इस समझ को रखते हुए हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि ये जो घृणित वस्तु जो उजाड़ लाती है, इसका 3 भेद है। घृणित वस्तु जो उजाड़ लाती है, उसका 3 भेद है। भेद एक, जो रोमियो का जो चिन्ह, रोमियो का जो चिन्ह है, जिसके बारे में हमने पढ़ा था जब हम पढ़ाई कर रहे थे, कि जो रोमियो का जो रोमियो का जो चिन्ह है, रोमियो का जो चिन्ह है, वो एक पहला पहलू, 3 पहलू है। पहला रोमियो का चिन्ह, रोमी लोगों का चिन्ह। दूसरा हम देखते हैं कि दूसरा है, आप देखते हैं कि जो रोमन कैथोलिक कलीसिया है 1260 वर्षों के समय में, अंधकार के युग के समय में। और तीसरा जो है पहलू, वो है अंत के समय का पहलू। और इनको जो है कुछ शब्दों में हम देखना चाहेंगे। सबसे पहला पहलू, जो कि रोमियो का चिन्ह। और यदि आपको याद होगा, हम पिछले पढ़ाइयों में देख रहे थे कि किस प्रकार से जब रोम जो है 70 ईस्वी में, जब रोम जो है यरूशलेम नगर को घेरा हुआ था, तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो रोम के लोग थे, उन्होंने जो है कुछ घृणित चीजों को जो है अपने साथ लाया। बुत प्रस्ती के चीजों को, बुत प्रस्ती के चिन्हों को अपने साथ ले आया। यदि आपको उदाहरण के लिए याद होगा, जो बाज है, जो उकाब है, आप देखते हैं कि वे जो है आप उनके झंडों में देख सकते हैं। और सोने का आप देख सकते हैं कि वो एक तरफ से जो एक सोने का जो एक कहेंगे एक झाड़ी जैसे वो सोने का
बना रहता है। एक वो जो है इन चीज़ों को लाते थे जो कि जो है सूर्य देवता मित्रा को दर्शाती थी। तो आप देखते हैं कि जैसे यीशु मसीह मत्ती 24 पे कहते हैं कि जब आप घृणित वस्तु को पवित्र स्थान में खड़ा हुआ देखें, जिसका ज़िक्र दानियेल करता है, तो आप समझ लीजिए कि ये समय है, जो है आपको यहाँ से भागने की। आपको उम्मीद करता हूँ वो बातें याद होगी। और आप देखते हैं कि जब रोमी लोग जब रोमी लोगों ने जब यरूशलेम नगर को घेरा और जब उन्होंने देखा कि रोम के लोग जब आए तो वे लोग जो है अपने जो देवी देवताएं के अलग-अलग झंडे या अलग-अलग तौर तरीके उन सब को ले आए, तो जब पवित्र स्थान में ये अपवित्र चीजें आए तो ये जो कहें और दूसरे शब्दों में कहें, जब ये घृणित चीजें जब पवित्र स्थान जो कि पवित्र स्थान जो है ये जब यहाँ पवित्र स्थान कह रहे हैं तो हम उस यरूशलेम जो है ये जो देश है ये क्या है, पवित्र जगह है, पवित्र भूमि है। और जब इन चीजों को ईसाइयों ने देखा 70 ईस्वी में, तो उन्होंने देखा कि ये वही चीजें हैं जिनके बारे में क्या किया है, यीशु मसीह ने जिक्र किया है। और जब ईसाइयों ने इस चीज को देखा, परखा, तो ईसाई लोग जो है जब उन्हें मौका मिला, समय मिला, हम देखते हैं कि जो यरूशलेम है उसको 2 बार घेरा गया था। हम देखते हैं कि इसको जो है आप देखते हैं कि पहला जो है घेरा लगाया गया और वो घेरा जो है बाद में जो है उसको हटाया गया। किसी कारण कुछ उपद्रव के कारण जो है पहला जो सेना थी उसको जाना पड़ा और इसके बाद जो है आप देखते हैं दोबारा से एक और घेराबंदी की जाती है और 70 ईस्वी में जो है यरूशलेम का नाश होता है। और जब पहली सेना जब अपनी जो घेराबंदी को जब वो उठाती है, तब हम देखते हैं कि बहुत से ईसाई लोग जो है भागते हैं और अपनी जो है उस आने वाली जो उजाड़ है उससे वो क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। ये पहला पहलू और यहाँ पर आप देखते हैं मत्ती 24 जो है पहली बार जो है पूरा होता है। फिर दूसरा जो अब आप देखते हैं दूसरा पहलू वो समय है, वो है अंधकार के युग का समय। और आप देखते हैं कि अंधकार के युग के समय में बहुत से ऐसे जो मूर्ति पूजा जैसी सच्चाई, जो वचन के सच्चाई से हटकर जो है हम देखते हैं कि कुछ सच्चाइयों को जो है रोमन कैथोलिक कलीसिया के द्वारा जो है लाया गया। यदि आप उदाहरण के लिए देखें, तो हम देखते हैं कि उन्होंने ये सिखाया कि वे जो है याजक को प्रार्थना कर सकते हैं। उनको जो है कुछ चंदा देना पड़ेगा ताकि उनका उद्धार हो। हम देखते हैं कि उन्होंने दूसरा आज्ञा को जो मूर्ति पूजा की आज्ञा है उसको उन्होंने बदल डाला। उन्होंने विश्राम दिन की सच्चाई को उन्होंने बिल्कुल जो है मट्टी में मिला दिया। उन्होंने बपतिस्मा की सच्चाई आप देखते हैं कि जो भी चीज़ें हैं, ये परमेश्वर के द्वारा बनाई हुई चीज़ें नहीं हैं। पर ये एक मनुष्य के द्वारा स्थापित की हुई चीजें हैं। और यदि आप कभी भी एक मनुष्य की बनाई हुई चीजों की को मानते हैं, तो आप वाकई में उस मनुष्य का क्या कर रहे हैं? आप उपासना कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि इस तरीके से मूर्ति पूजा जो है रोमन कैथोलिक कलीसिया में लाया गया था। जो मरियम का आप मूर्ति देखते हैं, वो क्या है? ये मूर्ति पूजा है। मूर्ति पूजा है और हम देखते हैं कि इन चीज़ों को लाया गया था और इन चीज़ों को लाने का मकसद जो है रोमन कैथोलिक कलीसिया का क्या था कि इस तरीके से जो बुतप्रस्त लोग हैं, जो मूर्ति पूजक लोग हैं रोम में, उनको हम जो है ईसाई बना सके। पर हम देखते हैं इस प्रयास में रोमन कैथोलिक कलीसिया खुद मूर्ति पूजक लोग बन गए। वो सोच रहे थे कि वो मूर्ति पूजक लोगों को जीते, पर हम देखते हैं इस प्रयास में जो है खुद वे मूर्ति पूजक बन गए। और अजीजों हम देखते हैं कि किस प्रकार से घृणित वस्तु अब घृणित वस्तु किस प्रकार से जो है हम देखते हैं कि उस अंधकार के युग के समय में हमें नजर आता है। किस प्रकार से बनाए मनुष्य के बनाए हुई चीजों की उपासना की गई।
वो बपतिस्मा हो या याजक से प्रार्थना करना हो या विश्राम दिन हो या प्रभु भोज हो या और कुछ तौर तरीके हो, हर एक चीज जिनको जो लोग मानते हैं जो रोमन कैथोलिक कलीसिया के द्वारा बनाया गया है, वो वाकई में मूर्ति पूजा है। फिर यदि आप अंत के समय के उस उजाड़ करने जो जो घृणित वस्तु जो उजाड़ करती है, उससे यदि अंत के समय के पहलू को देखें तो वो जो है उस रविवार पालन के विषय में है, जिनको जो है हम आने वाले समय में हम और देखने वाले हैं। तो हम देखते हैं कि ये जो रविवार के दिन विश्राम करना, ये वाकई में सूर्य उपासना है। और हमने इस बात में काफ़ी हमने चर्चा किया है, हमने काफ़ी जो है पढ़ाई किया है कि किस प्रकार से जो है 7वाँ दिन को विश्राम को उसे पहला दिन को लाया गया जो कि रविवार है। और रवि जो है हम देखते हैं कि सूर्य को कहा जाता है। और जो है आप यदि आप देखें रविवार मतलब ये रवि का दिन है, सूर्य के दिन है। अंग्रेजी में देखें संडे मतलब ये सन का दिन है, रवि का दिन है। और हम देखते हैं कि इस दिन में जो है उपासना को क्या किया गया है, इसको बदला गया। और वचन जो है इस चीज की साक्षी नहीं देती है। ये जो है रोमन कैथोलिक कलीसिया अपने उनके पास ऐसा ताकत है, वो अपने आप में समझते हुए हम देखते हैं कि ऐसी मूर्ति पूजा को उन्होंने जो है स्थापित किया। ये जो रविवार पालन है वाकई में मूर्ति पूजा है। और जैसे हम जिक्र कर रहे थे, मूर्ति पूजा क्या होता है? जब भी हम सृष्टिकर्ता को छोड़कर अगर हम सृष्टि की हुई चीजों को मानते हैं, वो मूर्ति पूजा है। और जो रविवार जो है वाकई में एक मूर्ति है जिसकी हम देखते हैं कई लोग आज उपासना कर रहे हैं। कुछ लोग जानते हुए उपासना कर रहे हैं और कुछ लोग तो अंधकार में हैं, इसीलिए इस मूर्ति रविवार की उपासना कर रहे हैं। और अजीजों, आप इस सच्चाई को जानते हैं कि ये जो रविवार है एक मूर्ति है जिसको जो है रोमन कैथोलिक कलीसिया के द्वारा बनाया गया है। अजीजों, आज आपको परमेश्वर ये कार्य दे रहे हैं कि आप जो है लोगों को ये सच्चाई बताए कि जिस दिन को वो पवित्र दिन करके मान रहे हैं, वो केवल एक मनुष्य की बनाई हुई मूर्ति का उपासना है। अजीजों, और अंत के दिनों में बहुत जल्द जो है एक कानून लागू किया जाएगा, रविवार पालन। और आप देखेंगे उस रविवार पालन में कि जो लोग भी इस मूर्ति विश्राम दिन को, इस मूर्ति रविवार को जब वो नहीं मानेंगे तो उनके ऊपर सताहट आएगी। और अजीजों, हमने जैसे जिक्र किया कि जब भी राज्य और कलीसिया एक साथ आती है तो हमेशा केवल आप भ्रष्टाचार को आप हर एक चीज में देखेंगे। केवल उजाड़ और केवल उजाड़ ही क्या आएगा? नजर आएगा। अजीजों, ये जो सच्चाई है, रविवार जो कानून है, ये बहुत जल्दी जो है लागू होगा। और इसके कारण जो है बहुत लोग सताए जाएंगे, बहुत लोग मारे जाएंगे और बहुत लोग क्या किए जाएंगे? इस सच्चाई के लिए काटे जाएंगे। आइए हम दानियल 11 का 32 को देखते हैं। यहाँ इस प्रकार लिखता है, और जो दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेगा, उनको वह चिकनी चुपड़ी बातें कह कह कर भक्तिहीन कर देगा। परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का आज्ञा रखेंगे, वे हिया बांधकर बड़े काम करेंगे। तो अजीजों, अब यहाँ पर हमारे सामने और एक सच्चाई पेश की जा रही है कि और जो दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे। हम देखते हैं कि रोमन कैथोलिक कलीसिया ने उस वाचा को तोड़ा, वो वचन से परे गए। जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा उन्होंने नहीं किया, वो परमेश्वर के रिश्ते में नहीं
बने रहे। और हम देखते हैं कि जो लोग, यहाँ पर आप गौर कीजिएगा, जो दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे, जो लोग परमेश्वर के उस सच्चे बातों को, सच्चाई को, वचन के आधार पर, जो लोग उन वचन के आधार पर नहीं चीजों को मानते, वो लोग क्या करेंगे, उस वाचा को तोड़ेंगे। और जो लोग वाचा को तोड़ेंगे, जो लोग, यदि अगर दूसरे शब्दों में कहें, जो लोग रोमन कैथोलिक कलीसिया के साथ जुड़ेंगे, वो क्या होगा, वचन कहता है कि उनको वह चिकनी चुपड़ी बातें कह कह कर भक्तिहीन कर देगा। अजीजों, यहाँ पर एक सच्चाई हमारे सामने जो है पेश की जा रही है। हम देखते हैं कि बहुत लोग जो है उस वचन के सच्चाई से हटकर, हम देखते हैं कि वो वाचा के विरुद्ध में जा रहे हैं, परमेश्वर के विरुद्ध में क्या कर रहे हैं, वो जा रहे हैं। और इस चीज को प्राप्त करने के लिए रोमन कैथोलिक कलीसिया क्या का इस्तेमाल करता है, चिकनी चुपड़ी बातों का इस्तेमाल करता है। और वो किस प्रकार से होता है, आप देखते हैं कि जो रोमन कैथोलिक कलीसिया जो है, जो राजनीतिक जो लीडर्स थे, राजनीतिक जो लीडर्स थे, उनको धन का लालच देता है, या उनको क्या करता है, वो ताकत का लालच देता है। अजीजों, आप देखेंगे उदाहरण के लिए कि बहुत लोग, बहुत लोगों को आप देखते हैं, जब फ्रांस का जब राजा क्लोविस, जब वो कैथोलिक बना, आप देखते हैं उसको जो है याजक घोषित किया गया 508 में, क्योंकि 496 ईस्वी से लेकर 508 ईस्वी तक जो क्लोविस जो है जब कैथोलिक बना, उसके बाद उसने अपनी सेनाओं का इस्तेमाल किया ताकि जो है बहुत लोगों को कैथोलिक धर्म में वो ला सके। और इस चीज को देखते हुए, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा भक्त कहेंगे कैथोलिक कलीसिया का हो गया, कि 508 ईस्वी में आप देखते हैं कि क्लोविस को जो है एक याजक बनाया गया, उसे ताकत का एक भूख दिया गया, उसका उसे क्या किया गया, लालच दिया गया। और आप देखते हैं कि कुछ लोगों को ऐसे चिकनी चुपड़ी बातें की गई, और वो ये भी सच्चाई सिखाने लगे कि आपको जो है, आप जैसे हैं आप वैसा ही रहिए, आपको बदलने की जरूरत नहीं है। आप केवल कलीसिया में जुड़िए। वो इन सच्चाइयों को क्या करने लगे, सिखाने लगे। आप देखते हैं कि उन्होंने वचन को एक तरफ कर दिया, क्योंकि वचन ही हमें बताता है कि वचन हमें क्या करता है, पवित्र करता है, हमें शुद्ध करता है, हमारे गलतियों को हमारे सामने क्या करता है, प्रकाशित करता है। जो 10 आज्ञा है वो आईना की तरह है, वो हमारे गलतियों को हमारे सामने पेश करते हैं। पर हम देखते हैं कि रोमन कैथोलिक कलीसिया ने उन उस आईना 10 आज्ञा को ही एक तरफा कर दिया था, ताकि लोग जो है ये कैथोलिक जो है नाम के लिए वो ईसाई बन जाए, पर वो जो है अपने पुराने जीवन को क्या है, वे ना छोड़े। ये अजीजों, एक सच्चाई है जो बहुत दुख की बात है। और आप देखते हैं कि जब भी जब भी राज्य और कलीसिया एक साथ मिली है, हम देखते हैं कि केवल केवल उजाड़ और केवल उजाड़ ये हमें नजर आता है। तो अजीजों, हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ खास सच्चाई हमारे सामने क्या की जा रही है, पेश की जा रही है। और यहाँ आप आगे देखेंगे, यहाँ इस प्रकार लिखता है कि परंतु जो लोग, आप देखते हैं कि यहाँ पर परंतु कह रहा है कि अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ लोग जो है परमेश्वर के सच्चाई के विरुद्ध में जा रहे हैं। कारण क्या है, उनको चिकनी चुपड़ी बातों के द्वारा, मतलब उनको धोखा में रखा जा रहा है, कुछ लालच दिया जा रहा है, और जो चीज वो दे रहे हैं वो उनके लोगों के अनुसार है, जैसे लोगों को पसंद है वैसा है। वो सच्चाई को पेश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वचन बताता है सच्चाई क्या है। वो वचन जो है क्या है, दो धारी तलवार की तरह है। पर हम देखते हैं कि उन्होंने सच्चाई को बिल्कुल रौंद दिया। उन्होंने उसे ऐसा बना दिया कि
वो दो धारी तलवार की तरह जो है अब नहीं काम करेगा। उस धार जो था तलवार का, वचन का धार जो है, उन्होंने क्या कर दिया, बिल्कुल पूरी तरीके से उसे खत्म कर दिया। और जब ऐसा हुआ तो लोगों को अब अपने जीवन में परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब रोमन कैथोलिक कलीसिया ये सीख सिखा रहा है कि आप जो है आ जाइए, आप जैसे हैं अपने पाप की चीजों को क्या कर दीजिए, आप अपने जीवन में ला दीजिए। अगर आप जब जो है आभूषण पहनते हैं, सोने जवरात पहनते हैं, तो वो कहते हैं कि आप आ जाइए, पर वो वचन के सच्चाइयों को उनके सामने बिल्कुल ही नहीं पेश कर रहे थे। पर हम देखते हैं कि जहां पर एक लोग थे जो परमेश्वर के विरुद्ध में थे, हम यहाँ देखते हैं कि कुछ लोग थे जो लोग अपने परमेश्वर के का ज्ञान रखेंगे, वे हियाव बांध बढ़कर काम करेंगे। यहाँ कुछ लोग थे जो लोग अपने परमेश्वर को पूर्ण रूप से जानते थे। और यहाँ पर आप देखेंगे एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, जो लोग जो अपने परमेश्वर को क्या करते थे, का ज्ञान रखेंगे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि वो ये जो शब्द यहाँ इस्तेमाल किया गया है याधा, जो यहाँ पर शब्द इस्तेमाल किया गया है याधा, और यहाँ पर ज्ञान रखेंगे, ये एक मानसिक ज्ञान नहीं है, पर ये उस ज्ञान की बात कर रहा है कि जिस पे लोगों ने परमेश्वर के साथ रिश्ता रखते हुए परमेश्वर को जाना है। अजीजों, वचन में जब भी आप इस शब्द को सुनेंगे, परमेश्वर को वे जानते थे, या ये शब्द यादा को आप देखेंगे, इसका मतलब वे लोग जो लोग रिश्ता बांधकर परमेश्वर के साथ रहते हुए उन्होंने परमेश्वर को जाना है, मतलब उन्होंने करीबी रूप से परमेश्वर को जाना है। उन्होंने किसी की बातों को सुनकर सच्चाई में नहीं है, पर उन्होंने जब बातों को सुना तो उन्होंने खुद उन बातों की पढ़ाई की और खुद उन्होंने परखा कि क्या ये सत्य है कि नहीं, और उसके बाद आप देखते हैं कि वो जो है उस एक रिश्ते में परमेश्वर के साथ बने रहे। तो हम देखते हैं यहाँ पर ये लोग जो ज्ञान रखते हैं, इन्होंने जो है बाइबल पढ़ते हुए ज्ञान को केवल नहीं प्राप्त किया है, पर उन्होंने क्या किया, परमेश्वर के साथ एक करीबी रिश्ता रखते हुए उन्होंने परमेश्वर को जाना है। और अजीजों, आगे वचन बताता है कि वे हिया बांध कर बड़े काम करेंगे। और आप यदि आप देखें, क्योंकि ये कुछ लोग थे जिन्होंने परमेश्वर को जाना, जिन्होंने परमेश्वर के वचन को जो है जाना, जैसे वचन में है, और आप देखते हैं कि वे लोग जो है मजबूत खड़े रहे। आप देखते हैं कि हियाव बांध कर वो बने रहे, वो बिल्कुल जो है वो डगमगा नहीं रहे थे। और अजीजों, जब आप परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में रहते हैं, और जब आप परमेश्वर के साथ एक करीब रिश्ते के द्वारा जब आप उसको जानते हैं, तो आप एक मजबूत ईसाई हो जाते हैं। और यहाँ वचन कहता है कि वे क्या करेंगे, वचन बताता है कि वे बड़े काम करेंगे। अजीजों, यदि आप अंधकार के युग के समय में यदि आप देखें और प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर की दया से इस सप्ताह एक संदेश को हम जो है शायद सैटरडे के लिए हम उसको अपलोड करेंगे, जहां पर इन सच्चाइयों को आप देखेंगे। आप देखेंगे कि ये लोग बड़े काम कर रहे थे, और आप देखेंगे जो लोग सच्चाई को जानते थे, जिन्होंने परमेश्वर को रिश्ते के द्वारा जाना, जिन्होंने सच्चाई को वचन में ढूंढ कर जाना, आप देखते हैं कि वे लोग जो है इस सच्चाई को लोगों को भी बताने लगे। वे लोग डरते नहीं थे। आप देखते हैं वॉल्डेंशियंस को देखते हैं, आप जॉन कैल्विन को देख लीजिए, या बड़े बड़े जो जिन्होंने बहुत बड़ा बदलाव लाया, मार्टिन लूथर जैसे कुछ व्यक्ति हो गए। आप देखते हैं कि इन्होंने परमेश्वर को एक रिश्ते के साथ जाना, और वचन के सच्चाई को उन्होंने परख कर जो है उन्होंने जाना। और उन्होंने जब जाना तो वे लोग जो है बड़े काम किए। उन्होंने जो सच्चाइयों को जो है रोमन कैथोलिक कलीसिया ने रौंदा था,
आप देखते हैं कि उन सच्चाइयों को उन्होंने क्या किया, उनको पुनर्स्थापित किया। उन्होंने दोबारा से उनको लोगों के सामने क्या किया, पेश किया। अजीजों, यदि जब आप परमेश्वर को एक रिश्ते में उनके साथ बनकर यदि आप उनका ज्ञान प्राप्त करते हैं, उनको आप जानते हैं, तो आप एक ऐसे व्यक्ति होंगे जिनमें डर भय बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि आपने सच्चाई को जाना है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो आपके साथ है वो सामर्थ्य है और उसके सामने कोई ताकत खड़ी नहीं हो सकती। अजीजों, आज आपके पास और मेरे पास एक सवाल है, और वो ये है कि हमने परमेश्वर को कैसे जाना है। अजीजों, वचन से जानना परमेश्वर को बहुत ज्यादा जरूरी है, पर इसके साथ साथ जो है परमेश्वर को साथ रिश्ता बांध कर जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अजीजों, यदि आप वचन पढ़ते हैं और यदि आप उसके साथ रिश्ते में नहीं बनते हैं, तो अजीजों, आपने परमेश्वर को वाकई में नहीं जाना। पर यदि आप वचन पढ़ते पढ़ते पढ़ने के साथ यदि आप उसके साथ एक रिश्ता बनाते हैं, करीबी रिश्ता बनाते हैं, तो आप वाकई परमेश्वर को जानते हैं और आप उसमें और दृढ़ और मजबूत हो जाते हैं। और अजीजों, यदि ये आपका अनुभव नहीं रहा है कि आपने उसे रिश्ते में बनकर नहीं जाना है, तो आज जरूरी है कि हम उसके साथ एक रिश्ते में आए, रिश्ते में बने। और जब ऐसा होगा तो आप देखेंगे आप एक नए व्यक्ति होंगे। शायद हम कलीसिया में बचपन से रहे हैं, शायद हमारी जन्म जो है कलीसिया में ही हुई हो, पर हम देखते हैं कि हमने कभी परमेश्वर को जो है एक रिश्ते में आकर उसको हमने नहीं जाना है। अजीजों, आइए आज वो दिन है कि हम मन फिराएं और परमेश्वर के साथ एक गहरे संबंध, एक गहरे रिश्ते में आए, ताकि हम उनको और बेहतर से जान सकें, ताकि हमारे विश्वास में कभी हम गिरे नहीं। उदाहरण के लिए अजीजों, मूसा को देखिए। आप देखते हैं कि मूसा ने परमेश्वर को जो है रिश्ते में आकर, एक करीब रिश्ते में आकर उन्होंने क्या किया, परमेश्वर को जाना। और अब देखते हैं कि क्योंकि उन्होंने रिश्ते में आकर परमेश्वर को जाना, आप देखते हैं कि वे जो है उनका इच्छा इतना बढ़ गया परमेश्वर को जानने की, देखने की, उन्होंने कहा कि मुझे आपको देखना है। अजीजों, आइए हम परमेश्वर के साथ एक गहरे रिश्ते में बने, गहरे संबंध में बने, और जब हम उनके साथ गहरे रिश्ते और गहरे संबंध में रहेंगे तो हम परमेश्वर के लिए बड़े कामों को हम करने वाले पाएंगे। आइए ये निर्णय लेते हुए हम इस प्रार्थना में जाए और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपे। महान दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि सिखाने वाले आप हैं और आपने कुछ और सच्चाइयों को हमारे सामने पेश किया है। प्रार्थना करते हैं कि आप हमें लगातार सिखाते चले जाइए, हमें पढ़ाते चले जाइए, हमें बढ़ाते चले जाइए, और हमारे साथ रहिए कि हम कोई मूर्ति की पूजा ना करें। हमारे साथ हो कि हम आपके साथ रिश्ते में बने रहें और हम आपके साथ करीबी रिश्ता के द्वारा हम आपको जान सके। परमेश्वर, यदि आज हम बहुत बार गिरते हैं, बहुत बार हम आपके विरुद्ध में जाते हैं, कारण यही है कि हम आपके साथ एक गहरे रिश्ते में नहीं। हम केवल एक ऊपरी स्तर का धर्म हमने उड़ा हुआ है, और आज जरूरत है कि हम आपके साथ एक सच्चा रिश्ता बांधे, क्योंकि जब हम आपके साथ एक करीब रिश्ता बनाते हैं तो तब ही जीवन में एक अच्छी शुरुआत होती है, एक नई शुरुआत होती है। और हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे साथ हो, कि हम आपके साथ रिश्ता बांधे, हम दिखावा का कोई धर्म ना रखे, पर हम आपके साथ रिश्ते में बने रहे, और हमारा रिश्ता ही हमारे उस नए धर्म, जो कि आपका दिया हुआ है धर्म, उसे उत्पन्न करे।
धन्यवाद करते हुए, आपको महिमा और बढ़ाई देते हुए इस विनती को आपके प्यारे पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।